दिस इज़ लेक्चर 10 ऑफ द ओलंपियाड सीरीज़ पार्ट 1। यहाँ पे हम लोगों की टॉपिक जो है वो है पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो पहले तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और उसके प्रूफ्स देखेंगे, और बेसिकली उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के लिए 5-10 क्वेश्चन अगर हम लोगों ने पार्ट 1 में करा है, तो बेसिकली 24 से 25 क्वेश्चंस विल बी डूइंग इन पार्ट 2। वो चैलेंजिंग ओलंपियाड प्रॉब्लम्स होंगे फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस। ठीक है, सो प्लीज़ डू वॉच एंड अंडरस्टैंड द पाइथागोरस थ्योरम वेल। ठीक है, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम अगर देखा जाए तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। सो बेसिकली फॉर पाइथागोरस थ्योरम व्हाट डू वी से, वी से कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, so the square of the hypotenuse equals the sum of the square on the other two sides, sum of the squares on the other two sides। ठीक है, ये इसका मतलब बेसिकली है क्या कि मान लो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो एंगल ए यहाँ पे क्या है, दैट इज़ 90 डिग्री। तो बेसिकली ए के सामने वाला क्या है, ए, बी के सामने वाला क्या है, बी, सी के सामने वाला क्या है, सी। सो इस केस में क्या होगा कि ए स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब वाई, तो इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, विल बी सीइंग 1 और 2 प्रूफ्स। तो प्रूफ 1, अब प्रूफ 1 हाउ डू वी डू इट, लेट्स सी। सपोज यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्शन करा, क्या कंस्ट्रक्शन है, आई हैव ड्रॉन डी, ए डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ये कंस्ट्रक्शन करा है हम लोगों ने। ठीक है, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन। अब बेसिकली सिंपल है कि मैं वो नहीं लिख रहा गिवन क्या है, ठीक है, टू प्रूफ कैसे है, कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर प्रूफ, मैं डायरेक्टली प्रूफ पे आ रहा हूँ। ठीक है, आप सीबीएसई को फॉलो करते हो तो आप गिवन लिखोगे कि एक ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90, फिर टू प्रूव लिखोगे, क्या प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड देन यू विल गो ऑन टू प्रूव। अब इस केस में अगर ये देखा जाए, मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि एक एंगल को थीटा मानता हूँ, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, बेसिकली एंगल डी, ए डी बी 90 है, तो फिर से ये कितना हो जाएगा, थीटा, और ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी के जगह पे अगर मैं ऐसा बोलूँ, बी ए सी ले रहा हूँ और इधर मैं ले रहा हूँ डी एंड सी, अगर थीटा है तो मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, मतलब मैं डी ए बी की बात कर रहा हूँ, डी ए बी। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कैसे सिमिलर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल डी ए बी, नहीं ऐसा लिख सकता हूँ बी डी ए। सो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा इसमें, इस केस में क्या कर सकता हूँ, सी बी डी ए। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बी कॉमन है, मतलब एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, दैट इज़ कितना, 90 माइनस थीटा, ये तो कॉमन है दोनों में। अच्छा, एक और बात कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी बोला हूँ तो बी सी ए की बात कर रहा हूँ, एंगल बी सी ए, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। सो यहाँ से क्या हुआ कि ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ए। तो इस केस में क्या लिख सकता हूँ कि बी ए बाई बी डी, प्रोपोर्शनैलिटी कंसेप्ट क्या कहता है, बी ए बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई बी ए। ठीक है,
तो यहाँ से एक स्टेटमेंट ये कहा जा सकता है कि बी ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है कि बी ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अच्छा, सेकेंड केस क्या होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल सिमिलरली ऐसा होगा कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू, कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी की बात कर रहा हूँ मैं। तो डी के जगह पे क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, फिर से सी के जगह पे सी रहेगा एंड बी। सो ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए। तो ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए। ठीक है, सो देयर फॉर ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू सी डी बाय सी ए इज इक्वल टू ए डी बाई बी, ये होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। ये क्वेश्चन 2 है, 1 और 2 को ऐड कर लिया जाए तो बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, बी सी बाहर ले लो, सी डी प्लस बी डी। अब सी डी प्लस बी डी कितना है बच्चों, सी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी सी। सो बेसिकली बी ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर एंड हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, बट वी कैन यूज़ ऑल्सो द एरिया कंसेप्ट। सो प्रूफ टू में हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया कंसेप्ट। इसके लिए मैं फिगर पहले से रिड्रॉ कर रखा हूँ, सो आई कैन पेस्ट इट हियर। नाउ लेट मी रिड्यूस दिस वन। ठीक है, सो बेसिकली सो प्रूफ यूजिंग एरिया कंसेप्ट। अब ये एरिया कंसेप्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली ट्रायंगल ए बी सी तो था जिसमें कि एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब बेसिकली जो है पीछे लिख रखा है मैंने। अब किया क्या, इसमें न्यू इंट्रोडक्शन क्या है कि ए सी को मानते हुए एक स्क्वायर बनाया गया ए सी जी एफ। ठीक है, सिमिलरली बी सी को मानते हुए बी सी एच के ये बनाया गया। अच्छा, उसके साथ साथ ए बी को बेस मानते हुए ए बी ई डी ये भी एक स्क्वायर बनाया गया। ठीक है, और कुछ ट्रायंगल्स बनाए गए इसमें, सी को जोड़ के, सी डी को जोड़ के, बी एफ को जोड़ के एंड ए के को जोड़ के। अब इस ट्रायंगल में कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल triangle AFB is congruent to triangle AEC if we can check out। ऐसा क्यों है? मैं ये कह सकता हूँ कि AF नॉट AEC, इसको ACE शायद लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा बच्चों। क्यों ऐसा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि AF बराबर AC है, ट्रू। AF बराबर AC है, ट्रू। AB बराबर AE है, AB इज इक्वल टू AE। क्यों? साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर, साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर। ठीक है, एक ही स्क्वायर के साइड्स हैं दोनों, तो AF बराबर AC हो गया। अच्छा, एक और बात कि BAF इज इक्वल टू EAC, एंगल BAF इज इक्वल टू EAC। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 90 डिग्री ये तो है ही और 90 ये भी है, तो बेसिकली बीच वाला जो एंगल बचा वो थीटा है, तो ये भी 90 प्लस थीटा हो जाएगा और बगल वाला भी 90 प्लस थीटा होगा। तो अगर हमें ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल AFB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC, तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ट्रायंगल AFB विल बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ACE। क्यों? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव सेम एरिया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव सेम एरिया, ये तो होता ही है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली सेम कंसेप्ट को यूज़ करके मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्या कि
ट्रायंगल अगर इधर से देखा जाए तो बी ए के की बात करूं, बी ए के, सो ट्रायंगल बी ए के, इधर क्या था, ए एफ बी था, और बी ए के और बी डी सी की बात कर लो, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी के साथ कौन आएगा, बी के ए, सो ट्रायंगल बी के ए, ये भी ट्रू है। अच्छा, ये इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी सी बराबर बी के, देख लो सेम कंसेप्ट, बी सी बराबर बी के, साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर, बी डी बराबर बी ए है, या बी डी बराबर बी ए है, और बीच वाला एंगल सेम है, मतलब इसका मतलब ये 90 तो है और ये भी 90 है, बीच वाला इसको मैं अल्फ़ा बोल सकता हूँ, तो दोनों एंगल 90 प्लस अल्फ़ा के बराबर हो जाए, इसीलिए कॉन्वेंसी है। ठीक है, सो दोनों में कॉन्वेंसी कौन सी है, सास, इसमें भी कौन सी लगेगी, सास। ठीक है, तो सास कॉन्वेंसी से दोनों प्रूफ हो गया कि ये दोनों कॉन्वेंट है, तो इसकी भी एरिया क्या होगी, इक्वल। तो एरिया ट्रायंगल बी सी डी विल हैव एरिया इक्वल टू ट्रायंगल बी के, ये तो ट्रू है। अब एक दो और बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है बच्चों क्लास 9 में, कि अगर मान लो कोई एक लाइन है ए बी सी डी, सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ट्रायंगल है जिसका कि बेस सेम है और ये सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करता है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड बी सी ए डी। अब यहाँ पे क्वाड कौन सा है, तो मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस केस में एरिया ट्रायंगल ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हाफ ऑफ व्हाट, दैट इज़ हाफ ऑफ, मान लो मैं ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर बी सी स्क्वायर, या फिर सी डी स्क्वायर, या फिर ए डी स्क्वायर, जो भी लिख लूँ। क्यों, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हमें ये कंसेप्ट पता है तो लेट्स चेक आउट हाउ डू वी प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पे इक्वेशन अगर देखें तो क्या क्या कहा जा सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ट्रायंगल ए एफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया स्क्वायर ए सी जी एफ जी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए एफ बी जो है और ए सी जी एफ जो है, ये जो ट्रायंगल है ए बी एफ, वो तो दो पैरेलल्स के बीच में ए एफ और जी सी। ठीक है, साथ में इसका हाइट क्या है, ए सी। तो जब सेम पैरेलल्स के बीच में एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर, ये हो गया, ये इक्वेशन 3 होगा, दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 4 की अगर बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ट्रायंगल, सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ट्रायंगल बी के ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया स्क्वायर बी के सी जी, बी के सी एच, या फिर बी के एच सी लिख सकते हैं। सो एरिया ट्रायंगल बी के ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर, ये भी होगा, दिस इज इक्वेशन 4। अच्छा, अगर 5th इक्वेशन की बात करें तो एरिया ट्रायंगल ए ई सी को देखा जाए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अच्छा अब क्योंकि सी एल एक पैरेलल है, सी एल इज़ अ पैरेलल हियर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाफ ऑफ ए ई एल एम, और ए ई एल एम एक रेक्टेंगल होगा, इट इज़ नॉट ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए ई बराबर ई डी है और ए ई बराबर ई एल तो है नहीं, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि हाफ एरिया रेक्टेंगल ए ई एल एम, ये होगा। सो ए ई एल एम का मतलब क्या है, हाफ ऑफ ए एम इंटू ए, हाफ ऑफ ए एम इंटू ए, ये हो गया इक्वेशन 5th। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एरिया ए ई सी है
वो किस दो पैरेलल के बीच में आ रहा है, ए और एम एल के बीच में, और हाइट कितना है, ए एम। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कौन सा है, ए एल एम। ए एल एम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ कह सकते हो, तो ए इंटू ए एम। तो ये क्वेश्चन 5th हो गया। सिमिलरली एरिया ट्रायंगल किसको देखा जाए, बी सी डी, एरिया ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फिर से रेक्टेंगल है, कौन सा है, बी एम इंटू बी डी। ये इक्वेशन 5th है। ये इक्वेशन 6th। अब अगर हम ये कहें कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखा जाए तो हमको ये मिल रहा था कि एरिया ए एफ बी जो था वो ए सी के इक्वल था, हाँ, और एरिया बी सी डी जो था डैट वाज इक्वल टू बी के ए, ठीक है। तो अगर हम दोनों को एक साइड लेके ऐड करें, सो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल कौन कौन सा, ए एफ बी की बात कर लें, प्लस ए एफ बी के साथ कौन आएगा, बी के ए, प्लस एरिया ट्रायंगल बी के ए इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए एफ बी के साथ कौन था, ए सी ई, प्लस एरिया बी के ए के साथ कौन था, बी के ए के साथ था बी डी सी, एरिया ट्रायंगल बी डी सी। सो बेसिकली एरिया ए एफ बी कितना है, ए एफ बी है हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर, सो दिस इज हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर, प्लस एरिया बी के ए कितना है, हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर, सो हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ट्रायंगल ए सी ई कितना आया है, दैट इज़ हाफ ए एम इंटू ए, ये आया, प्लस हाफ बी एम इंटू बी डी, सो हाफ बी एम इंटू बी डी, ठीक है। अब इधर अगर हम हाफ कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो ए एम और बी एम ये तो अलग है, बट ए इज इक्वल टू बी डी है, ए और बी डी इक्वल किया क्योंकि ये तो साइड ऑफ द सेम स्क्वायर है, तो ए एम और बी डी को तो मैं सेम लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ कि डैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए बी, तो मैं ए बी को हटा लेता हूँ, बच कौन कौन सा गया, ए एम प्लस बी एम। अच्छा, ए एम प्लस बी एम भी कितना आ रहा है, ए बी, सो डैट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर। नाउ हाफ विल गेट कैंसल्ड, सो बेसिकली हमें जो प्रूफ करना था ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, एंड हैंस इट इज़ प्रूव्ड। थ्योरम टू बेसिकली ये क्या है, ये कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का, दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अब पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या करेगा, सो इट विल से सिंपल थिंग, क्या कि किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, if the square of one side is equal to sum of squares of other two sides, तो basically angle opposite to the side is a right angle या फिर is 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये बोलूँ कि प्रूफ अगर देखा जाए इसका, तो प्रूफ का मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ए बी सी, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर वो ए सी के स्क्वायर के बराबर दिया है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल बी 90 होगा, मतलब कन्वर्स ट्रू है ये देखना चाहिए। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, तो कंस्ट्रक्शन ये चीज़ किया जा सकता है कि हम एक सेम ट्रायंगल बनाते हैं। सेम ट्रायंगल का मतलब मैं ऐसा बना रहा हूँ कि सपोज दिस इज़ पी क्यू आर, मैं पी क्यू बराबर ए बी रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं बी सी बराबर क्यू आर रख रहा हूँ।
साथ में मैं एंगल क्यू 90 डिग्री बना रहा हूँ, एंगल क्यू 90 डिग्री बना रहा हूँ। आई कैन मेक अ ट्रायंगल लाइक दिस। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि पी क्यू का स्क्वायर इस ट्रायंगल में, ये तो 90 है, तो मैं सिंपली ऐसा तो कर सकता हूँ कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। क्यों? बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस से ये तो कहा जा सकता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम में ये होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दिस, तो पी क्यू के जगह पे हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्यू आर के जगह पे बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, डैट इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। बट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है? ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि हमें ये पता चल गया कि ए सी और पी आर भी इक्वल है। अब किसी ट्रायंगल में अगर मैं ये कहूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है और ए सी बराबर पी आर है, अगर ये तीनों ट्रू है तो हम ये कह सकते हैं कि एस 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 कॉन्वेंट, एस 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 कॉन्वेंट है तो इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब एंगल क्यू बराबर एंगल बी होगा एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। अच्छा, अब कुछ रिजल्ट्स जो पाइथागोरस थ्योरम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या? पहला रिजल्ट ये कहता है ऑब्ट्यूज के लिए, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए क्या कहता है कि मान लो कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज दिस इज ए बी सी, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और एक परपेंडिकुलर दिया है, सपोज दिस इज डी, वेयर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो प्रूफ क्या करना है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर तो होगा ही, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी, ये होता है। दिस इज ट्रू। किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी होता है। बच्चों जब ट्रायंगल्स के लेक्चर बता रहे थे हम, तो उस केस में मैंने कहा था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि किसी भी स्क्वायर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों के साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर होता किसके बराबर है, तो ए बी स्क्वायर तो रहता है, ये बी सी स्क्वायर रहता है, साथ में 2bc बी डी भी रहता है, ये प्रूफ करना है। तो इट्स वेरी इजी। इफ़ आई सी द प्रूफ, सी अब मैं पाइथागोरस यूज़ करूँगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट कैन वी से? सिंपल सी बात है, कौन से ट्रायंगल में लगा रहा हूँ? पहले ट्रायंगल ए बी डी में लगा रहा, फिर ट्रायंगल ए डी सी में लगा रहा, ठीक है। तो अगर ए बी डी में लगाऊं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ए डी सी में लगाऊं अगर, तो ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट इज सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। बट सी डी का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर एंड प्लस ए डी का स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी प्लस ए डी का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर मिल के क्या बनता है? ए बी स्क्वायर। सो दिस विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी, यही प्रूफ करना था। 2bc इंटू बी डी, प्रूफ्ड। नेक्स्ट केस, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मान लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सेम थ्योरम अगर मैं एक्यूट के लिए बोलूँ, ठीक है, जो मैं रिजल्ट के रूप में लिख देता हूँ। सपोज द सेम केस गोज़ फॉर एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल के केस में मान लो ऐसा है, किसके लिए बोल रहा हूँ मैं? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल एंगल ए बी एंड सपोज दिस इज सी। मैंने क्या करा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है। दिस इज डी परपेंडिकुलर एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हम ये देखते हैं कि इसके लिए क्या रिजल्ट होता है।
तो रिजल्ट क्या होगा, सिंपल सी बात है, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं दो जगह पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पहला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये हो गया पहला। किस ट्रायंगल में लगाया, ट्रायंगल ए बी डी इसमें लगाया। अच्छा अब बात करूँ ट्रायंगल ए सी डी की, सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 2। तो यहाँ से मैं ए सी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ये हो गया। तो ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर ये मिलके क्या बना रहा है, ए बी स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों ने बच्चों ये चर्चा की थी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, मान लो ए बी ही लॉन्गेस्ट साइड है या फिर ए सी, इस केस में ए सी को मानूंगा। तो ए सी अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम से छोटा होगा। ठीक है, सो ये कंडीशन है। ठीक है, डन। नेक्स्ट मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में, फिर से एक रिजल्ट, क्या रिजल्ट है कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड ले लो, ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड together with twice the square of the median, square of median bisecting the third side, bisecting the third side। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मान लो मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, सपोज I have drawn any triangle ABC। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में कहा क्या गया कि कोई भी ट्रायंगल में सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, विथ ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो बेसिकली एक ट्रायंगल ABC है, मान लो इसमें AD एक मीडियन है, सपोज AD इज ए मीडियन। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर जो है वो तुम्हारा ट्वाइस इंटू AD का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC का आधा, मतलब हाफ BC का होल स्क्वायर है। ये प्रूफ करना है। इसका मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 2 ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अच्छा, बहुत लोग इसे इस नाम से जानते हैं, Apollonius theorem, which is a very important theorem that you need to understand in Pythagoras। तो अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ कैसे करें, तो सिंपल सा बात है। सो फॉर प्रूविंग इट मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर बच्चों हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। सो से दिस एज E और ये 90 डिग्री है। तो बेसिकली अगर एंगल AED 90 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ADE जो होगा वो लेस देन 90 होगा। इसका मतलब एंगल ADB जो होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा, मतलब ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूस है। तो अगर ऐसा हुआ तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ADB बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि AD का स्क्वायर, क्योंकि एंगल ADB 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस वाला कंडीशन लगेगा। क्या लगेगा कि AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस, नॉट माइनस, प्लस 2BD इंटू D। ये हो जाएगा। ठीक है,
और इन ट्रायंगल किस में, ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी की बात कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस 2 डी सी इंटू डी। ठीक है, अब क्यों, ये ऊपर में मैंने कंडीशन प्रूफ कर रखा है बच्चों, एक्यूट के लिए भी ऑब्ट्यूज के लिए भी मैं सेम रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे ऐड कर लूँ, दिस इज़ सपोज 1, दिस इज़ 2, ठीक है, अब मैं 1 और 2 को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्योंकि बी डी और डी सी ये दोनों इक्वल हैं। मीडियन मतलब क्या करता है, ये तो बाइसेक्ट करता है बी सी को, अपोजिट साइड को, तो फिर बी डी और डी सी बराबर है, तो बी डी और डी सी बराबर है और डी, तो ये तो कट जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2AD स्क्वायर, दैट इज़ 2AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर मतलब बी डी क्या है, हाफ ऑफ, बेसिकली हाफ ऑफ बी सी का होल स्क्वायर, और ये भी क्या है, हाफ ऑफ बी सी का होल स्क्वायर। सो बेसिकली कितना हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2AD स्क्वायर कह सकते हैं, और 1/4 मिला के कितना हो गया, 2 इंटू हाफ, 1/4 प्लस 1/4, 2 इंटू 1/4 दैट इज़ 1/2 बी सी स्क्वायर। तो बेसिकली प्रूफ तो यही करना था, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2AD स्क्वायर, बी सी को मान लो ट्वाइस ऑफ बी डी लिख दिए, तो बेसिकली 2AD स्क्वायर और क्या था प्लस बी डी स्क्वायर, तो 2BD स्क्वायर, सो हैंस प्रूफ्ड, दैट इज़ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या रिज़ल्ट देख सकते हैं, एक रिज़ल्ट ये भी हो सकता है कि मान लो ऐसा लिखो कि 3 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 4 टाइम्स the sum of squares of the medians of triangle, squares of the medians of the triangle, ठीक है, ये होगा medians of the triangle। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, मान लो कोई ट्रायंगल है, सपोज से ABC, और मैं मीडियन बनाता हूँ 3, let's see AD is one of the median and BE is another median, ठीक है, and CF is another median। ये तीनों कहाँ पे मिलते हैं, एक पॉइंट पे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सो बेसिकली यहाँ पे हमें देखना क्या है, स्टेटमेंट मेरा ये है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर का 3 टाइम्स ये बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये होता है, ये प्रूफ करना है हमें। तो हाउ डू वी प्रोसीड, अब एक सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने एक चीज़ देखा, एपोलोनियस थ्योरम। क्या था एपोलोनियस थ्योरम, कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर जो होगा, अगर मैं ऐसा लिखूं कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ये इसके लिए AD मीडियन है तो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर हो जाएगा, और सामने मान लो BD स्क्वायर पड़ा है, तो ये तो हो गया। अच्छा, ये तो इक्वेशन 1 है। अब मैं B को मीडियन मानता हूँ, तो मैं फिर से ये लिख सकता हूँ कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली ये इक्वेशन 2 है, सो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर ये हो गया। अब अगर CF को मीडियन मानो तो मैं ये लिख सकता हूँ कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CF का स्क्वायर प्लस आई कैन राइट CF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन फर्स्ट को मॉडिफाई अगर करें तो बेसिकली लेट्स ऐड इट अप, AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर, मतलब यहाँ पे बच गया 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, और इस तरफ बचेगा ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस सी एफ स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ये जो 2 बचा साथ में, बी डी को तो मैं हाफ ऑफ बी सी लिखना चाहता हूँ, तो हाफ ऑफ बी सी लिखने का मतलब क्या है? सो अगेन आई कैन राइट हाफ ऑफ बी सी मतलब 1/4 हो जाएगा। सो 1/4 बी सी का स्क्वायर, और सी कितना है? तो 1/4 हाफ ऑफ 1/4 ए सी स्क्वायर एंड प्लस अगेन कितना 1/4 ऑफ ए बी स्क्वायर, ये हो गया। सो बेसिकली अगर इधर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? हाफ सब जगह, तो 2 और 2, और इधर सब जगह हाफ अगर बाहर निकालें तो 2 माइनस 1/2 दैट इज़ 3/2 सब तरफ हो गया। क्या? ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, जस्ट इसको ले गया लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर कितना हो गया? 2 AD² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, डन। अब बेसिकली 2 2 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 AB² प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स AD² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, डन। सो दिस इज़ द वैल्यू, और यही तो हमें प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? और भी रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो देयर आर सम सर्टेन रिजल्ट्स विच वी कैन सी। मान लो ऐसा दिया है कि P और Q, P एंड Q ये मिड पॉइंट है, दे आर द मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स हैं? ऑफ साइड्स, सपोज CA एंड CB respectively of triangle ABC, ठीक है, right angled at C, this is right angled at C, डन। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ डैट 4AQ² इज इक्वल टू 4AC² प्लस BC², ये प्रूफ करना है। अच्छा, इसके साथ अगर हम ये देख लें, इसमें 4BP² इज इक्वल टू 4BC² प्लस AC², ये हो गया। C नंबर क्या कर सकते हैं? 4AQ² प्लस BP², वी नीड टू सी डैट इज इट इज़ इक्वल टू 5AB²। अब ये अगर चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। बोला क्या गया है कि ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट C है, मतलब दिस इज़ A, दिस इज़ C, दिस इज़ P, राइट एंगल एट C है तो C 90 डिग्री हो गया, ठीक है। P और Q CA का मिड पॉइंट है, मतलब P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CA, दिस इज़ P, एंड CB का मिड पॉइंट Q है, ठीक है, दिस इज़ द मिड पॉइंट Q। अब कहा गया है AQ, मतलब AQ को ज्वाइन कर लो, और BP भी है, या तो इसको भी ज्वाइन कर लिया जाए, ठीक है। सो बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या है? AQ से रिलेटेड, तो हम ये तो लिख सकते हैं बच्चों कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ACQ, तो एंगल C तो 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो कितना हो जाएगा बच्चों? AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, और क्योंकि AQ मीडियन है तो CQ कैन बी रिटन एज AC का स्क्वायर प्लस CQ कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ BC, तो 1/4 BC का स्क्वायर। सो प्रूफ तो हो गया, इजी वन। 4AQ² इज इक्वल टू 4AC² प्लस BC², यही तो प्रूफ करना था। सो दिस इज़ A। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि BP का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस PC मतलब कितना हो गया? 1/4 AC², तो बेसिकली ये भी कितना हो जाएगा? 4BP² इज इक्वल टू 4BC का स्क्वायर प्लस AC², ये भी डन है। B, अब करना क्या है? अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ तो बेसिकली इफ़ आई ऐड इट अप A और B, A प्लस B मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 AQ² और BP², AQ² और BP², ये चाहिए हमें, डैट इज़ इक्वल टू कितना? 4AC² प्लस BC², तो 4AC² प्लस BC² क्या होगा? AB², ये तो डन है, प्लस AC² प्लस BC², फिर से ये कितना होगा? AB², तो आंसर तो आ गया, डैट इज़ इक्वल टू 5AB², ये भी डन है। अब
मान लो बच्चों कुछ ऐसा पूछा जाए, सपोज़ कि एक ट्रायंगल दिया है, कैसा, तो लेट्स सी वन क्वेश्चन कि ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड एट बी, राइट ट्रायंगल एट बी, ठीक है। ए डी और सी, ए डी एंड सी आर टू मीडियंस, ठीक है, दो मीडियंस हैं। कहाँ से? ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी रेस्पेक्टिवली, ए एंड सी रेस्पेक्टिवली, ये दे रखा है, ठीक है। और कहा है कि इफ़ ए सी इज इक्वल टू 5 है सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल टू 3√5/2 सेंटीमीटर, सो हमें क्या निकालना है? फाइंड सी, फाइंड सी, ये क्वेश्चन है। तो अप्रोच कैसा होगा बच्चों? सॉल्यूशन, हमें दे क्या रखा है? ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, कहाँ पे? एंगल बी 90 है, सो दिस इज़ बेसिकली ए बी सी, 90 डिग्री ये हो गया। ए डी एंड सी आर टू मीडियंस, मतलब ए डी एक मीडियन हो गया और सी दूसरा मीडियन है, सो दिस इज सी। दिस आर द टू मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। अब ए सी उसने क्या दे रखा है? सो बेसिकली ए सी दे रखा है उसने 5, ठीक है। ए सी दे रखा है उसने 5 सेंटीमीटर, ए डी दे रखा है उसने 3√5/2 सेंटीमीटर। उसे चाहिए क्या? सी ई चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या रिलेशन होगा? अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने कुछ ऐसा करा है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों? वही बात है कि हमें ये पता है कि जो ए डी का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बी डी का स्क्वायर को मैं 1/4 बी सी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये तो इक्वेशन ए था। अच्छा, हमें साथ में ये भी पता है कि सी का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? डेट विल बी इन ट्रायंगल ई बी सी, सो दिस विल बी सी बी का स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन बी। तो बेसिकली अगर हम ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करें तो इधर कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगेन दिस इज ए सी स्क्वायर, सेम क्वेश्चन। तो ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें चाहिए क्या था? सी। तो ए डी कितना दे रखा है बच्चों? तो ए डी है 3√5/2, तो 3√5/2 का होल स्क्वायर ये कर दूंगा। सी का स्क्वायर नहीं पता मुझे, और बेसिकली 5/4 ए सी का स्क्वायर मतलब डेट इज़ 25, सो 3√5 डेट इज़ 9, 9 5 45, 45/4 और इधर कितना हो गया? प्लस सी स्क्वायर एंड डेट इज़ इक्वल टू 125/4। तो बेसिकली सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125 माइनस 45, सो बेसिकली 80/4 डेट इज़ 20, तो सी कितना हो गया? √20, डेट इज़ 2√5। सो आंसर इज़ 2√5 सेंटीमीटर। तो सी कितना हो जाएगा? 2√5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सपोज ऐसा दिया है, द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल, वो दिया हुआ है 60, राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस मान लो दे दिया है। इफ हाइपोटेनियस is equal to 25 सेंटीमीटर, सो फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या करना है? ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बेसिकली इसमें अप्रोच क्या होगा? मान लो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, सपोज इसने क्या रखा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी, सपोज ये है कुछ एंगल बी, ए के सामने वाला को ए मान लेते हैं, बी के सामने वाला बी जो कि 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और सी के सामने वाला सी। तो बेसिकली हमें ये पता है कि ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर वो 25 के स्क्वायर के बराबर है, डेट इज़ 625, ये दे रखा है। सेकंड, हमें ये बात पता है
कि a प्लस सी प्लस 25 जो है वो 60 दे रखा है, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा, डेट इज़ 35। अब a प्लस सी अगर 35 है तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि a प्लस सी का होल स्क्वायर ये कितना होगा, 35 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac डेट इज इक्वल टू 35 का होल स्क्वायर। तो 35 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 3 12 1225। सो बेसिकली a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, 625। कहाँ से आया, इक्वेशन 1। ये कितना है, इक्वेशन 2। तो यहाँ से 2ac बराबर कितना हो जाएगा, 1225 माइनस 625। सो बेसिकली कितना हो गया, 600। तो AC कितना हो गया, 300। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, हाफ AC, दैट इज़ हाफ इंटू 300। तो बेसिकली आंसर विल बी 150 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डन। Compare problems here. Question says, and this is from 2006 AIME. In quadrilateral ABCD, angle B is a right angle. Diagonal AC is perpendicular to CD. ठीक है, AB is equal to 18, BC is equal to 21 and CD is equal to 14. Find the perimeter of triangle ABCD. Find the perimeter of ABCD. ABCD not a triangle, quadrilateral के बारे में बोल रहा है. ठीक है, तो let's see. अब दिया क्या, क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल बी इज़ ए राइट एंगल, ये बनाया हुआ है, और AC परपेंडिकुलर टू CD, AC और CD परपेंडिकुलर है. ठीक है, AB 18 है, BC 21 है, CD 14 है. ठीक है, अब हमें निकालना है पेरीमीटर, इसका मतलब मुझे AD निकालना पड़ेगा. सो हाउ टू फाइंड AD, सी हियर AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा. सो इसका मतलब AC का स्क्वायर कितना है, 18 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर. सिमिलरली वी कैन से AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर. अब AC का स्क्वायर कितना है, दैट इज़ 18 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू AD का स्क्वायर. क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम. सिंपल है कि ये पाइथागोरस थ्योरम के वजह से ऐसा है. ठीक है, सो अगर इतना हो गया तो AD का स्क्वायर होगा कितना, AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 21 स्क्वायर 441 एंड दिस इज 196. सो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 7 7 4 11 एंड 9 4 13 15 16 4 5 8 9. तो AD स्क्वायर इज 961. सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू कितना हो गया 31. सो AD इज 31. तो ओवरऑल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी 18 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 31 and that is the perimeter. ठीक है, so in this case total value कितना हो गया 31 and 14 that is 45. 45 plus 21 कितना हो गया 66, 66 plus 18 76 and therefore the value is 84. So 8 9 13 14 3 4 6 7 8 84. So perimeter is 84. Hence, the perimeter will be 84 units. Done. Next question says, the question is from 2007 AMC 12A and it was also asked in 2007 AMC 10A. The question says, a triangle with side length in the ratio 3:4:5 is inscribed in a circle with radius 3. What is the area of the triangle? Okay. Now, think of one thing. The side length are in the ratio 3:4:5. It means they are right angle triangle. Why? Because if one leg is 3, another is 4, then the hypotenuse will be 5. So either it is 3x, 4x, then it will be 5x. So the triangle is a right angle triangle. Now we know that right angle triangle is always inscribed with hypotenuse as its diameter. हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ तो बनाया हुआ है. अब एक बात सोचो, इसका मतलब रेडियस कितना था 3, तो ये कितना हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 6. अच्छा, जो 6 है वो एक्चुअली 5 पार्ट है टोटल. क्यों, 6 यूनिट जो दिया है वो 5 पार्ट के बराबर है, क्योंकि रेशियो तो हमारा 3:4:5 है, तो 5 पार्ट इज इक्वल टू क्या हो गया 6 यूनिट. ठीक, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, सो 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 6/5 दैट इज़ 1.2 यूनिट. अब ये अगर 1.2 यूनिट है तो 3:4:5 मान लेते हैं ये कि ये 3 पार्ट है, दैट इज़ 3x, ये कितना है 4x और ये कितना था 5x.
ठीक है। तो 3x मतलब कितना हो गया, डेट इज़ 1 पार्ट मतलब x हो जाएगा। तो 3 पार्ट कितना हो गया 3.6 और 4 पार्ट कितना हो गया 4.8। तो बेसिकली एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, सिंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल देयरफॉर एरिया विल बी, एरिया triangle will be half into 4.8 into 3.6, so basically this will be 2.4 into 3.6। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 1.2 का स्क्वायर कर लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली 1.44 into 6 and the answer will be 46 to 40 8.64 square units। So 8.64 square units answer। So answer is 8.64, done। Next question says, so next question is 2016 UNCO Math Contest 2 क्या कह रहा है, the sum of the length of three sides of a right triangle is 56। इसका मतलब क्या दिया है, ये दिया है बच्चों कि कोई एक राइट ट्रायंगल है, मान लो ABC, एंगल A 90 डिग्री है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। तो बेसिकली A प्लस बी प्लस C कितना दे रखा है बच्चों 56। और क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द सेम राइट ट्रायंगल इज 1250। बेसिकली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ये दे रखा है 1250, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हमें ये तो पता है क्या कि बेसिकली यहाँ से हमें एक चीज़ मिल जाएगा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये कहा जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंगल ए कितना है 90, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डैट इज सी स्क्वायर। तो बेसिकली ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो अगर हम 2 में 3 का रिप्लेसमेंट कर दें तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1250। सो बेसिकली c स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 625। So if c square is equal to 625 then c will be equal to what 25। अब c 25 है तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, सो a प्लस बी विल बी इक्वल टू वॉट, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 56 माइनस 25 डेट इज इक्वल टू 31, ठीक है। अब ये आ गया 31 यूनिट, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि a स्क्वायर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, डेट इज़ 31 का होल स्क्वायर एंड डेट इज़ इक्वल टू 961। ओके, सो यहाँ से हमें ये पता चल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू कितना हो गया 961। अच्छा, दिस इज़ इक्वेशन 4। ओके, अच्छा अब हमको ये बात पता है 2 में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कैसे 1250, सी का वैल्यू 25 है था तो माइनस कर देते हैं, 1250 माइनस 625 इज इक्वल टू वॉट, डेट इज इक्वल टू 625। अब यही इक्वेशन को अगर इसमें रिप्लेस कर दें तो 2ab का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 961 माइनस 625। सो व्हाट इज़ द वैल्यू, 11 में 5 6 5 2 3 एंड अगेन 9 में 6 3। सो ab विल बी इक्वल टू वॉट, दिस इज 168। अब अगर ये 168 है तो बेसिकली पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा हाफ ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना है 168, तो हाफ ऑफ ए बी का मतलब क्या है हाफ इंटू 168 दैट इज इक्वल टू 84। सो आंसर इज 84 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 84 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इट इज़ ऑफ 2018 AMC 10A। क्या बोला जा रहा है, farmer Pythagoras has a field in the shape of a right triangle, okay, the right triangle's leg have length 3 and 4 unit, मतलब कुछ ऐसा है, ये 3 है ये 4 है, ठीक है। in the corner where those sides meet at a right angle, अच्छा, he leaves a small unplanted square S so that from the air it looks like the right angle symbol, okay, ये एक स्क्वायर है जो कि राइट एंगल सिंबल के जैसा दिख रहा है। द रेस्ट ऑफ द फील्ड इज़ प्लांटेड, ओके, मतलब ये वाला फील्ड अनप्लांटेड है, बाकी सारे में प्लांटेशन किया गया है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एस टू द हाइपोटेनियस इज 2 यूनिट, मतलब दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फील्ड इज प्लांटेड, सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड कि कितना फ्रैक्शन अनप्लांटेड है, ओके, कितना फ्रैक्शन प्लांटेड है।
तो यहाँ से अगर हम ये निकाल लें कि स्क्वायर का साइड कितना होगा, तो आई थिंक वी कैन डू द वर्क. सो बेसिकली लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, ये मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स यूनिट. ठीक है. अब अगर ये x है तो बेसिकली हम एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ, इसको ज्वाइन करते हैं, इस लेंथ को ज्वाइन करते हैं और एरिया कैन बी फाउंड आउट इजली. कैसे? और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. सी आई हैव ज्वाइंट दिस और इसका नाम ओ रख देते हैं. ये ए है, ये बी है, ये सी है. अगर हम ऐसा कहें कि टोटल एरिया माइनस अनप्लांटेड एरिया निकाल दें, तो हमें एरिया ऑफ प्लांटेशन मिल जाएगा. एरिया ऑफ प्लांटेशन, और ये निकलेगा कैसे? तो बेसिकली अनप्लांटेड एरिया कौन सा है? स्क्वायर एस. स्क्वायर एस का बेसिकली हमें क्या चाहिए? साइड चाहिए. ठीक है. अब साइड निकालने के लिए एक काम किया जा सकता है. हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है, डेट इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू 4, ये होगा, डेट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स, एंड डेट मस्ट बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ओ ए सी. एरिया ट्रायंगल ओ ए सी. ठीक है. सो एरिया ट्रायंगल ओ ए बी का मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर तो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ इंटू एक्स इंटू 3 प्लस एरिया ट्रायंगल ओ बी सी. ये कितना होगा? हाफ, अगेन स्क्वायर है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, हाफ इंटू एक्स इंटू 4 प्लस एरिया ट्रायंगल ओ ए सी. सो हाफ इंटू 2 इंटू 5. क्यों? ए सी कितना हो जाएगा? ए सी विल बी रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 5. तो 6 इज इक्वल टू दिस हो गया. तो बेसिकली 6 माइनस 5 कितना हुआ? 1 एंड हाफ बाहर ले लें तो कितना बचा? 3x प्लस 4x, डेट इज 7x. तो x कितना हो गया? डेट इज 2/7. तो x हो गया 2/7 यूनिट्स. ठीक है. तो टोटल एरिया में अब एरिया ऑफ प्लांटेशन निकालना है. एरिया ऑफ प्लांटेशन, तो एरिया ऑफ प्लांटेशन निकालने का मतलब क्या है? टोटल एरिया कितना था? 6 माइनस अनप्लांटेड एरिया कितना है? तो x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा? 6, डेट इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर 4/49 डिवाइडेड बाय 6, डेट इज इक्वल टू 1 माइनस 4/49 इंटू 6. तो 2 से कट गया 3. सो बेसिकली 49 3 जब 1%, तो आंसर कितना हो गया? 145/147. सो आंसर इज 145/147. ठीक है. अब इसको अगर करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो बच्चों, मतलब इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर सकते हो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे कर सकते हो? इस पॉइंट को 0,0 मान लो. ठीक है. और ऐसा कर सकते हो हाइपोटेनियस को, क्योंकि ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट, तो ऐसा किया जा सकता है कि इसको माना जाए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12. तो हाइपोटेनियस जो रहेगा वो लाइन रहेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, जहाँ की x जो है वो 0 से 3 के बीच में आ सकता है. ठीक है. तो जो O लिखा गया है वो कौन से पोजीशन पे होगा? x, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दो. डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाए बच्चों? x, का AC से दूरी जो है वो दिया हुआ है 2 यूनिट, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4x माइनस 12 का मॉड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 यूनिट, ये दिया हुआ है. तो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा? x का 2 वैल्यू आएगा, 7, 10 कितना हो जाएगा? 10, 22 और एक बार 2, तो x आएगा 2/7 और 22/7. अब 22/7 तो हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि 3x कहाँ से कहाँ लाई करता है? 0 से 3 के बीच में. तो बेसिकली x कितना हो गया? 2/7. अब आ गया तो फिर से सेम तरीका कर लो. ठीक है. इवन इट कैन बी डन बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो. अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेनियस तुमको पता है 5,
ओ बी निकाल लो, ओ बी कितना हो जाएगा √2x। अब √2x + 2 ये तुम्हारा दिया हुआ है 4 और इधर कितना है, इस लेंथ को अगर y मान लो और ये कितना हो जाएगा 5 - y। तो तुम्हारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशंस रहेंगे। इट कैन इजली बी सॉल्व, पाइथागोरस थ्योरम भी लगाया जा सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहे हैं, 2021 का है AIME का क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इन द डायग्राम बिलो ABCD इज ए रेक्टेंगल विथ साइड लेंथ AB इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब AB इसको मान लिया जाए ABCD ये है, साइड लेंथ क्या है AB 3 है और BC कितना दिया हुआ है दैट इज़ 11, ये 11 दिया है। एंड AECF इज़ ऑल्सो ए रेक्टेंगल, इसका मतलब दिस इज़ AECF, ये भी एक रेक्टेंगल है। विथ साइड लेंथ AF इज इक्वल टू 7, ये 7 दिया है और FC कितना दिया है दिस इज़ 9, ठीक है, ये 9 दिया हुआ है। अब क्या कहा जा रहा है, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कॉमन टू द इंटीरियर ऑफ बोथ रेक्टेंगल इज m/n, मतलब ये कॉमन रीजन का जो एरिया है वो m/n दिया हुआ है, वेयर GCD ऑफ m/n इज 1, मतलब दे आर रिलेटिवली प्राइम। तो फाइंड m + n। सो हाउ डू वी फाइंड m + n? तो बेसिकली इसको सिमिलैरिटी से भी बनाया जा सकता है, इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे FC और AD का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं ये G है, ठीक है, ABCDEFG, तो ये मान लो G है, ओके। अब हम ये कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल कौन कौन सा, इन ट्रायंगल AFG एंड ट्रायंगल CDG, किसको किसको देखना है, ट्रायंगल CDG। मैं कह रहा हूँ कि एंगल CDG इज इक्वल टू एंगल AFG इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो ट्रू है, ठीक है। अच्छा एक और बात क्या, कि एंगल FGA इज इक्वल टू CGD, मतलब CGD इज इक्वल टू एंगल FGA, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर सिमिलैरिटी में देखा जाए तो ट्रायंगल AFG जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल CDG के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं बच्चों, मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी अप्रोच बताऊंगा, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू द ईजियर अप्रोच। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल AFG जो है वो CDG के सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर AD मेरा 11 है तो AG को हम x मानते हैं, तो GD कितना हो जाएगा 11 - x। तो बेसिकली वी कैन से कि AD यहाँ से क्या आएगा AG/CG इज इक्वल टू FG/DG इज इक्वल टू AG, नो दैट इज AF/CD, ये हो रहा है। AF दिया है और CD भी दिया है, AF कितना है 7, CD कितना है 3, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए FG, तो FG कैसे आएगा, FG आएगा, हमें DG पता है, तो FG कितना हो जाएगा 7/3 इंटू 11 - x, ठीक है। और CG कितना हो गया, CG कैन बी रिटन एज CG कितना हो जाएगा 3/7 इंटू AG, और AG कितना है x, दैट इज 3/7x। तो बेसिकली अब तो आ ही गया, कैसे, AD हमको पता है, AD या फिर FC, FG और CG आ गया ना, तो FC कितना होता है FG प्लस CG, और FG कितना है 7/3 इंटू 11 - x, और CG कितना है 3/7x, ये पूरा मिला के कितना दिया है बच्चों 9। तो बेसिकली कितना हो गया 77/3 - 7x/3 प्लस 3x/7, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9, ओके। तो यहाँ से x कितना आएगा, सो हाउ डू वी फाइंड x, सो x कितना हो गया 77/3 - 9 कितना हो गया 27, तो 77 - 27
that is 50 by 3 is equal to 7749 minus 9x by 21. 49x minus 9x by 21. So basically this will be 50 by 3 is equal to 40x by 21. 3 से कट गया 7, ये कट गया, तो x हो गया 35 by 4. तो अब बेसिकली ये कह सकते हैं कि AGC, अच्छा इसको H बोलते हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ AGCH इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम. तो अगर ये है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एरिया AGCH जो होगा, एरिया AGCH विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट. अब बेस तो हम यही मानेंगे 35/4 और हाइट कितना बच गया 3. कैसे, ये हाइट हो जाएगा, दिस AB विल बी द हाइट. सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू 105/4 स्क्वायर यूनिट्स. और बोला क्या गया था, डैट इज इक्वल टू m/n वेयर mn इज रिलेटिवली प्राइम. तो 105/4 रिलेटिवली प्राइम है, तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, m प्लस n. तो 105 + 4 डैट इज इक्वल टू कितना हो गया 109. तो आंसर इज 109. तो आंसर कितना हो जाएगा 109. अच्छा बच्चों, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाया जा सकता है. लगाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है. अब कैसे लगाने के लिए, तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे ऊपर में अगर देखें बच्चों, लेट मी रब सम ऑफ इट. मैं ये कह रहा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेसिकली तो x ही चाहिए. तो x चाहने के लिए मैं x को दो तरीके से यूज़ कर सकता हूँ. देखो AG तो x है. अब मैं ये कह सकता कि FG जो होगा वो, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो FG जो होगा वो x² - 49 का रूट अंडर होना चाहिए. अच्छा, अगर CG की बात करें तो CG जो है वो आना चाहिए CD का स्क्वायर प्लस GD का स्क्वायर, मतलब 11 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डेट इज़ 9. ये आना चाहिए. अच्छा, FG प्लस CG कितना है, वो तो 9 के बराबर है. तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आ गया क्या, CG को हम लिख सकते हैं 11 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 9 माइनस रूट अंडर x² - 49. ये हो जाएगा. अब दोनों को स्क्वायर कर लो, बेसिकली x का वैल्यू मिल जाएगा हमें. फिर से वही प्रोसीजर अपनाया जा सकता है, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्या, ये 2011 का क्वेश्चन है बच्चों. AMC 8, लेट A बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ साइड्स लेंथ 25, 25 and 30. Let B be the area of the triangle with sides of length 25, 25 and 40. What is the relationship between A and B? ठीक है, क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ साइड लेंथ 25, 25 and 30. ओके, मतलब एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है कि ये 25 है, ये 25 है और ये 30 है, ठीक है. ये एरिया A है इसका, ओके. और एक ऐसा है ट्रायंगल जिसका ये साइड लेंथ 25 है, ये 25 है और ये 40 है. बेसिकली दे आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है. इसका एरिया कितना है B. तो ये कहा जा सकता है कि मान लो यहाँ से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इस केस में, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा 15. क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो उसका मीडियन भी होता है. तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा. सो बेसिकली वी कैन से कि 15 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं, साथ में हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि एल्टीट्यूड अगर बनाए हैं तो क्या कॉन्ग्रुएंसी लग सकता है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी लग सकता है. तो इधर वाले केस में क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ये होगा. तो यहाँ से x कितना हो गया, डैट इज़ इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट एंड डैट इज़ इक्वल टू 20. तो इसका मतलब क्या हो गया, 15, 20 और 25 का राइट ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल्स. अच्छा, सिमिलरली अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये तो हमको इसका एरिया तो पता है. अब इसी तरह हम ये कह सकते हैं,
इधर मान लो y है, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर. सो बेसिकली दिस विल बी y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 625 माइनस दिस विल बी 2400 एंड दिस इज इक्वल टू 225. सो देयरफॉर y कितना हो गया, 15. तो ये हो गया 15. तो बेसिकली एरिया कितना आया, एक हो गया 15, 20, 25 का राइट ट्रायंगल, और यहाँ भी कितना हो गया 20, 15 और 25 का राइट ट्रायंगल. ठीक है, तो अगर ऐसा कहा जाए कि 15, 20 और 25, हाँ, तो बेसिकली अगर इसका एरिया जो भी आ रहा है वो तो सेम इसके एरिया के होगा. क्यों, हाफ इंटू 30 इंटू एरिया कितना है इसका 20, और इधर कितना हो जाएगा हाफ इंटू 40 इंटू 15. तो ये तो दोनों सेम ही एरिया दे रहा है 300 एंड दिस इज 300. तो एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लेट दिस इज ऑफ 2020 AMC 12B. क्या कहा है कि ए बी बी ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5√2. अच्छा, रेडियस कितना है 5√2. तो रेडियस यहाँ पे दे दिया है 5√2 है. सी डी बी ए कॉर्ड इन द सर्कल, ठीक है, डैट इंटरसेक्ट्स ए बी एट ए पॉइंट ई सच दैट बी इज इक्वल टू 2√5. बी 2√5 है एंड एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 45 डिग्री. ए ई सी कितना दिया हुआ है बच्चों, 45. बोला क्या कि सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर मिलके कितना होगा. तो बेसिकली अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ किया जा सकता है बच्चों. सो फॉर पाइथागोरस थ्योरम मैं ये मान लेता हूँ कि ओ एक सेंटर है, ठीक है, और सी डी जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट कहीं पे मान लेते हैं एक्स है. ठीक है, ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट एक्स है तो लेट सी एक्स को मैं लिखता हूँ ए होगा. ठीक है, और ई एक्स को जो यहाँ पे ई और एक्स है ये वाला, दिस ई एक्स लेट इट बी बी. ठीक है, सो बेसिकली डी का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि सी एक्स ए है और एक्स मिड पॉइंट था तो डी एक्स भी ए होगा. सो डी एक्स माइनस एक्स. सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी. तो डी कितना हो गया, दैट इज ए माइनस बी. और अगर सी की बात करें तो सी कितना होगा, सी एक्स प्लस एक्स सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये आ गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2. ठीक है, अब बेसिकली हमें चाहिए क्या, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए. तो ये होता कितना है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है. ठीक है, अब यहाँ से अगर ऐसा देखा जाए कि इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है सी एक्स. तो सी एक्सो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ये कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम सी एक्स का स्क्वायर प्लस ओ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर. ओ सी क्या है, रेडियस, तो 5√2 दैट इज 50. और यहाँ से सी एक्स जो है, सी एक्स को क्या माना गया, सी एक्स को माने हम लोग सी एक्स इज ए, तो ये ए है. अच्छा, ओ एक्स कितना है, ओ एक्स तो नहीं पता. ओ एक्स पता करने के लिए एक काम किया जा सकता है कि हमें ये पता है ट्रायंगल कौन सी बात कर रहे हैं, ओ ई एक्स. यहाँ पे ये 45 है एंड दिस इज़ 90, तो बेसिकली ये भी 45 होगा. तो ओ एक्स बराबर एक्स ही होगा. इसका मतलब ओ एक्स भी बी होना चाहिए क्योंकि एक्स ही को बी माने. तो बेसिकली सी एक्स का स्क्वायर दैट इज़ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये 50 दिया है और हमें चाहिए क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 100. तो आंसर कितना हो गया, ई 100. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2009 AMC 10A ट्रायंगल ABC हैज़ अ राइट एंगल एट B. ठीक है, तो एंगल B 90 डिग्री है. पॉइंट D इज़ द फुट ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम B. ओके, AD 3 दिया है एंड DC 4 दिया है. तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है
तो इसके लिए ये तो एक स्टैंडर्ड रूल है। स्टैंडर्ड रूल क्या है? बेसिकली हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल, अगर ऐसा देखा जाए कि ट्रायंगल ए बी डी और बी सी डी, मतलब ट्रायंगल ए बी डी को देखो और अगर बी सी डी को देखो, बी सी डी, मैं कह रहा हूँ ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और बेसिकली ये थीटा होगा। सो ए बी डी को देखो, ए बी डी, तो एंगल ए बी डी जो है वो एंगल बी सी डी के बराबर है और एंगल बी ए डी जो है वो सी बी डी के बराबर। तो बेसिकली ए सिमिलैरिटी यहाँ पे लग गया। ए सिमिलैरिटी से हमको क्या पता चला कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। सो यहाँ पे बी डी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। तो ए डी दिया हुआ है 3, सी डी दिया हुआ है 4, तो बी डी कितना हो जाएगा? बी डी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 12। रूट ऑफ 12 का मतलब कितना हो गया? 2√3। तो बी डी अगर 2√3 है तो बेसिकली एरिया तो आ गया ना। एरिया ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बी डी इंटू दैट इज़ ए सी। अब ए सी कितना दे रखा है? 7। बी डी कितना आया? 2√3। तो आंसर कितना हो गया? 7√3। सो आंसर इज़ बी, दैट इज़ 7√3। अच्छा, यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ किया जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा बच्चों। अब ए सी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर भी है और बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर भी है। इस तीनों इक्वेशन को यूज़ करो, ठीक है। 2 और 3 को सॉल्व कर लो, मतलब इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको फर्स्ट मानो। 2 और 3 को सॉल्व करो और सब्सिट्यूट कर दो फर्स्ट वाले में, ठीक है। यू विल गेट दिस रिजल्ट कि डैट बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। एंड प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्या है? डिटरमाइन द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है, विद द गिवन लेंथ अलॉन्ग ए जिगजैग लाइन कनेक्टिंग बी एंड डी। अब ये बी एंड डी कहाँ पे? ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है। तो बेसिकली हमको एरिया ऑफ द स्क्वायर चाहिए। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर चाहने के लिए अगर हमें बी डी मिल गया तो वी कैन फाइंड आउट। अब बी डी मिलने के लिए क्या कंडीशन होगा? तो वी कैन ज्वाइन बी डी। अब बी डी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो बी डी को ज्वाइन यहाँ से करा तो ये बेसिकली मान लो ई से पास कर रहा। अब इस केस में ई को हम क्या मान सकते हैं? लेट दिस बी एफ और इसको जी मान लो। तो लेट ई एफ इज इक्वल टू कुछ ऐसा एक्स मान लिया जाए। तो जी कितना हो जाएगा बच्चों? डैट इज़ 8 माइनस एक्स। अच्छा, साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल डी ई एफ इज़ बेसिकली सिमिलर टू ट्रायंगल डी के जगह, अच्छा एफ के जगह पे जी, ई के जगह पे तो ई रहेगा एंड बी जी ये होगा। तो इस केस में अगर ऐसा है तो डी बाई बी ई इज इक्वल टू ई एफ बाई ई जी इज इक्वल टू डी एफ बाई बी जी, ये हो जाएगा। अब हमें ई एफ को क्या माना गया है? एक्स। ई जी को क्या माने हैं? 8 माइनस एक्स। और डी एफ क्या है? डी एफ हमें पता है 6। बी जी क्या है? बी जी इज़ 10। सो यहाँ से एक्स आ जाएगा क्या? सो बेसिकली वी कैन गेट एक्स फ्रॉम हियर। तो एक्स कितना हो गया? 10x इज इक्वल टू 48 माइनस 6x। तो 16x इज़ इक्वल टू 48। तो x कितना हो गया? 3। तो बेसिकली ये 3 है और ये 5 हो जाएगा। अब हमको बी डी चाहिए, तो बी डी तो आराम से मिल गया। कैसे? बी डी मिलने के लिए 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना है? डी ई। सबसे पहले डी ई निकालो। तो ट्रायंगल डी एफ ई में डी का वैल्यू कितना हो गया? रूट अंडर
6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज़ 36 प्लस 9 दैट इज़ रूट अंडर 45, ठीक है। और बी डी के बी ई कितना हो गया, तो ट्रायंगल ई जी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस केस में 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो दिस विल बी रूट अंडर 125। और तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, सो बेसिकली सम विल बी बी ई प्लस डी ई एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी डी। तो बी कितना है, रूट 125, तो 25 दैट इज़ 5 रूट 5, और डी कितना है 45 दैट इज़ 3 रूट 5 इज इक्वल टू बी डी। सो बेसिकली बी डी कितना हो गया 8 रूट 5। अब अगर बी डी 8 रूट 5 है तो हम ये कह सकते हैं कि साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, लेट इट बी वाई, तो 2y स्क्वायर, सो y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रूट 5 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रूट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज़ द आंसर फॉर एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ ए स्क्वायर तो यही होगा y स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर 8 रूट 5 दैट इज़ 64 इंटू 5 320 बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 160, तो आंसर इज़ 160, और 160 क्या हो जाएगा इसका एरिया, 160 इज़ द एरिया, ठीक है। अच्छा, इसको अल्टरनेटिवली ऐसा किया जा सकता है कि ये जो लेंथ बनाया गया है, मतलब इस 10 को कंप्लीट कर लो। देखो अल्टरनेट ऐसा किया जा सकता है, लेट मी रीड्रॉ, मैं अल्टरनेटिवली ऐसा बोल सकता हूँ कि ये तो 10 था और ये समथिंग 8 था और ये समथिंग ये ऐसे 90 डिग्री था, तो मैं कह रहा हूँ कि ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, तो बेसिकली मैं इसको तो एक्सटेंड कर सकता हूँ यहाँ और इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। लेट मी रीड्रॉ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं बच्चों, ये ऐसा था कुछ, ये 90 डिग्री पे था और ये भी 90 डिग्री पे था, या दिस इज़ 10, दिस इज़ 8, दिस इज़ 6। मैं कह रहा हूँ हमें क्या चाहिए था, दिस इज़ ए बी सी डी, कितना लिखा गया था, ए बी सी डी ऊपर है, दिस इज़ ए बी सी और ये डी है, हमें बी डी चाहिए, तो बी डी को ज्वाइन करता हूँ यहाँ से और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जा सकता है ऐसा, ये 10 है, ये 6 है और ये 8 है, तो बी डी तो हमें डायरेक्टली मिल गया, बी डी कितना हो जाएगा रूट अंडर 64 प्लस 16 दैट इज़ 256। कैसे, 10 और 6 16 इधर हो गया, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया दैट इज़ 256 और इधर कितना हो गया 64, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10 दैट इज़ 320। तो अब हमें बी डी मिल गया, तो बेसिकली फिर तो वही हो गया 64 इंटू 5 8 रूट 5, बाकी हम निकाल सकते हैं, तो ये भी एक अल्टरनेट तरीका है, दिस इज़ द सेकेंड मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पॉइंट, क्या दिया है बच्चों, पॉइंट बी इज़ ऑन ए सी विथ ए बी इज इक्वल टू 9, ठीक है, बी सी दिया हुआ है 21, पॉइंट इज़ नॉट ऑन ए सी, ठीक है, पॉइंट डी यहाँ पे है, सो डैट ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी और सी डी इक्वल है, ए डी एंड बी डी आर इंटीजर्स। अच्छा, एक बात है कि ए डी और बी डी जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स, मतलब इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेट एस बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, फाइंड एस, ठीक है। अब एस निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले हमें ये चाहिए होगा कि हम ए डी और सी डी इक्वल है, तो क्या इसका वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, तो बेसिकली ए डी को मान लेता हूँ कि ये x है, लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स, तो सी डी भी x होगा, तो बी डी कितना होगा, लेट एंड बी डी इज इक्वल टू वाई, बी डी को y माना जाए, बी डी को y मान लिया गया,
तो ये दोनों x है, ये y है, ठीक है। अच्छा, एक परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है। सो इफ़ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, लेट दिस बी हाइट h, इसका हाइट h होगा, ठीक है। इसका नाम दे दिया जाए ए बी सी डी ई, तो डी ई इज इक्वल टू एच है। तो यहाँ से क्या होगा कि परपेंडिकुलर अगर है तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं टोटल वैल्यू ए सी का 30 है, और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए ई बराबर सी होना चाहिए। हाँ, डायग्राम में नहीं लग रहा हो, ए ई थोड़ा बड़ा हो गया, बट स्टिल ए ई बराबर सी इज इक्वल टू 15 है, तो ये वाला पार्ट 15 होगा और इधर वाला पार्ट कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि एच स्क्वायर जो होगा, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बी डी, ट्रायंगल बी ई डी की बात करें तो एच स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, नहीं, बी ई डी में वाई स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 36, और ट्रायंगल डी सी ई की बात कर लें तो उस केस में हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 225, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो अगर दोनों को इक्वेट कर दें तो वाई स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 225, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 36 एंड दैट इज इक्वल टू 189, ठीक है। सो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 189। अब क्योंकि x y दोनों इंटीजर है, x y बिलोंग्स टू z प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए, x प्लस वाई भी इंटीजर होना चाहिए और x माइनस वाई भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर हो और x माइनस वाई भी इंटीजर हो। तो बेसिकली 189 को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, 189 कैन बी स्प्लिट एज, इसको अगर 3 से कटाएं तो 63, 3 से कटाएं तो 21, 3 से कटाएं तो 7। तो कितने तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है, सो इट कैन बी स्प्लिट अप एज 1 इंटू 189। सो 189 इंटू 1 करता हूँ, क्यों, x माइनस वाई तो छोटा होना चाहिए, x प्लस वाई बड़ा होना चाहिए। फिर बेसिकली इट कैन बी स्प्लिट अप 63 इंटू 3, अगेन इट कैन बी स्प्लिट अप 27, 339, सो 27 इंटू 7, ठीक है। और कैसे स्प्लिट किया जा सकता है, 339 और 21, सो 21 इंटू 9, और कुछ किया जा सकता है क्या, 189 हो गया, 63 इंटू 3 हो गया, फिर से एक 9 ले जाके 21 हो गया और 3 27। इतने तरीके हैं जिससे स्प्लिट किए जा सकते हैं, जिससे कि x कॉमा वाई के सेट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो एक आएगा x प्लस वाई जब 189 है और x माइनस वाई जब 1 है तो बेसिकली x कितना आ रहा है 95 और y कितना आ रहा है 94। तो एक सेट तो 95 94 हो गया, वन सेट इज़ 95, y इज इक्वल टू 94। सेकेंड सेट क्या है, x प्लस वाई 63 है और x माइनस वाई कितना है 3। तो बेसिकली यहाँ से कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 66 की जगह आधा तो 33, तो y कितना आ रहा है 30। एक सेट ये हो गया। नेक्स्ट x प्लस वाई कितना है 27, x माइनस वाई कितना है 7, सो x कितना हो गया 17, y कितना हो गया 10। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कितना है 21, x माइनस वाई कितना है 9, तो x कितना हो जाएगा 15, y कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इतने केसेस आ गए और टोटल कितना हो गया, हाँ ठीक है। तो टोटल केसेस हमारे बन रहे हैं 95, 94, 33, 30, और कौन सा केस बना 17, 10, और कौन सा केस बना 15, 6। अब ये 15, 6 जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर x 15 हो और y 6 हो तो बेसिकली x अगर 15 हो गया तो 15 15 30 और AC भी 30 है, तो बेसिकली AD प्लस CD इक्वल टू AC हो जाएगा। तो ये केस तो पॉसिबल है नहीं, तो लास्ट वाला केस हम कह नहीं सकते। सो लास्ट कैन नॉट बी द केस। ठीक है, तो बेसिकली पैरामीटर्स क्या क्या हो जाएंगे? नहीं, बोला था S बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेरीमीटर्स, तो S सारे पेरीमीटर का सम है। तो कितने ट्रायंगल्स बन सके? तो 3 ट्रायंगल बने, 95 94 33 30 और 17 10 वाले। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACD विल बी कितना बार? 3 टाइम। तो AC कितना बार ऐड होगा? 3 बार, तो 3AC प्लस x कितने बार ऐड होंगे? तो x 2x, तो 3 टाइम है तो 2, एक बार x1 मान लो, एक बार x2 मान लो, एक बार x3 मान लो, तो 3AC कितना हो गया? 90 प्लस 2। अब x1 एक बार 95 था, एक बार 33 था, एक बार 95 था, एक बार 33 था और एक बार 17 था। सो बेसिकली दिस वैल्यू विल बी 95 33 एंड 17, so 43 50 145 290 380, so the answer is S is equal to 380। this is a nice question जिसमें कि पाइथागोरस यूज़ करके आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, जो एक छोटा सा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज़ स्टेवर्ट्स थ्योरम। ये स्टेवर्ट्स थ्योरम आता कहाँ से? तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का ही एक्सटेंड करके एक रिजल्ट बताया जाता है। क्या है ये रिजल्ट? तो गिवन एनी ट्रायंगल ए बी सी कोई भी एक ट्रायंगल हो विथ ए डी एज आर्बिट्ररी लाइन। अब यहाँ पे ये आर्बिट्ररी लाइन को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, डैट इज़ सेवियन। व्हाट इज़ सेवियन? और सेवियन इज़ एनी लाइन पासिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑन टू द अदर साइड। मतलब बेसिकली इट इज़ अ लाइन सेगमेंट, नॉट अ लाइन सेगमेंट जो कि किसी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जाके गिरता हो। तो सेवियन इज़ नाइदर एन एल्टीट्यूड, इट इज़ नाइदर अ मीडियन, ठीक है, इट इज़ नॉट एन एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि ए डी एक आर्बिट्ररी लाइन है और बेस है बी सी, ठीक है, बेस इज़ बी सी। तो इस केस में क्या होगा? ए के सामने वाले साइड को एक बोलते हैं, फिर सी के सामने वाला सी, बी के सामने वाला बी। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे? बी का स्क्वायर इंटू एम और सी का स्क्वायर इंटू एन, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू डी का स्क्वायर प्लस एम एन। ये होता है स्टेवर्ट्स थ्योरम। अब बेसिकली इसको याद कैसे रखें? तो हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसमें कि ये समझ लो डी है, किसी एक साइड को किसी रेशियो में तोड़ा गया है, M:2n के रेशियो में तोड़ा गया है। तो बी डी एम पार्ट है, डी सी एन पार्ट है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू ए इंटू डी स्क्वायर प्लस एम एन। याद रखने का तरीका, रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करने पे ए एम एन को एम ए एन कर लो और प्लस डैड एंड बी एम बी प्लस सी एन सी। तो निमोनिक क्या बनेगा? अ मैन एंड हिज डैड पुट ए बॉम्ब इन द सिंक। तो यहाँ से मैन मतलब क्या हो गया? किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? एम ए एन मतलब जिस साइड का लेंथ है इनटू जिस रेशियो में बांटा गया है, एंड इज डैड, डैड का मतलब क्या है? सो बेसिकली ए डी स्क्वायर। तो डैड का मतलब है ए डी का स्क्वायर और साथ में जिस साइड पे जाके वो गिर रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन। बी एम बी बॉम्ब, बॉम्ब का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है ए सी का स्क्वायर इंटू बी डी मतलब अपोजिट साइड का रेशियो, सिमिलरली सी का स्क्वायर इंटू एन। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ इसका सिंपल है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। क्या कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है? सपोज़ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, दिस इज़ ई और ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, इसका हाइट एच रखा जाए और ई डी का लेंथ एक्स रखा जाए। तो बेसिकली यहाँ से 3 चीज़ निकल के आएंगी बात है। बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा?
एच स्क्वायर प्लस एन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली सी का स्क्वायर जो होगा वो एच स्क्वायर प्लस एम माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। क्यों? पूरा बी डी एम था तो एम माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तीसरा डी का स्क्वायर जो है डेट इज़ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है बच्चों, दिस इज़ इक्वेशन 3। तो बेसिकली अगर हम 1 को 3 में सब्ट्रैक्ट कर लें तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना हो गया, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2nx माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड। तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2nx, ये फोर्थ नंबर। अच्छा, सिमिलरली अगर हम सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर निकालें तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर कैंसिल, तो एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2mx माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दिस इज एम स्क्वायर माइनस 2mx, ये कितना हो गया, फिफ्थ। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हमें चाहिए क्या, बी स्क्वायर के साथ एम मल्टीप्लाइड चाहिए और सी स्क्वायर के साथ एन मल्टीप्लाई चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना आया, एन स्क्वायर प्लस 2nx, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 4। और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, एम स्क्वायर माइनस 2mx, ये हो गया इक्वेशन 5th। ठीक है, तो अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को n से, तो मेरा बी स्क्वायर एम तो आ ही जाएगा और बी स्क्वायर एम तो आ गया प्लस सी स्क्वायर एन भी आ गया, लेकिन माइनस क्या बच गया, डी स्क्वायर इंटू एम प्लस एन, ये बच गया। और इधर कितना हो गया बच्चों, एन स्क्वायर एम प्लस एम स्क्वायर एन प्लस 2mnx माइनस 2mnx, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बच गया बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन माइनस एम प्लस एन कितना था बच्चों, डेट इज़ ए, तो माइनस डी स्क्वायर ए, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो डी स्क्वायर ए इधर आ गया और प्लस एम एन इंटू एम प्लस एन, ये भी कितना है, ए के बराबर। तो बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू एम प्लस एन कितना है, ए, तो ए को बाहर ले लो, डेट इज़ डी स्क्वायर प्लस एम एन। तो स्टुअर्ट्स थ्योरम इज प्रूव्ड, स्टुअर्ट्स थ्योरम प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है एक प्रूफ करने का। अच्छा, जिन बच्चों ने कोसाइन फार्मूला पढ़ा है उसके लिए अल्टरनेटिव फार्मूला भी हो सकता है प्रूफ। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में एक बात याद रखना, मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी है। अच्छा, जो क्लास 9-10 के बच्चे हैं दे कैन स्किप दिस पार्ट, लेकिन जो क्लास 11 के और ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोसाइन फार्मूला आता होगा। कोसाइन फार्मूला का मतलब क्या है, ए के सामने वाला साइड अगर ए है, बी के सामने वाला साइड बी है और सी के सामने वाला साइड सी है बच्चों, तो कॉस ए जैसे निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, जो उसके साइड का स्क्वायर है, मतलब एडजेसेंट साइड, कॉस ए, तो सी और बी क्या हुआ, एडजेसेंट साइड, तो सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस अपोजिट वाले साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ये होता है फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। तो अगर ये फार्मूला हम लगाएं किस में, इसी ट्रायंगल में, तो बेसिकली आई कैन डू वन थिंग, लेट मी कॉपी दिस अप, मैं इसको कॉपी करता हूँ और आई विल पेस्ट इट हियर। सो तो इसमें अगर हम ऐसा करें कि कोई एक एंगल मान लें, विच आर द एंगल्स दैट आई कैन थिंक ऑफ, तो लेट मी रब सम ऑफ द पोजिशन, या नाउ इट लुक्स गुड। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक एंगल को अल्फ़ा मान लिया जाए। कौन से एंगल को अल्फ़ा मानते हैं, सपोज एंगल ए डी, और ये कौन सा था, दिस इज़ बी एंगल, लेट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू अल्फ़ा मान लिया जाए, तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, जो एडजेसेंट साइड है, तो एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2md, ये हो गया। अच्छा, अगर ये अल्फ़ा है तो बगल वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस अल्फ़ा,
सिमिलरली cos 180 माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2nd। ठीक है, cos 180 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, माइनस कॉस अल्फ़ा, सो माइनस कॉस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2nd। ये आ गया। अब ये कॉस अल्फ़ा है तो ये इक्वेशन 1 है, एंड माइनस कॉस अल्फ़ा ये इक्वेशन 2 है। तो बेसिकली अगर हम दोनों को इक्वेट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2md इज इक्वल टू, इसमें कॉस अल्फ़ा अगर इधर लाएंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2nd। तो नीचे कितना हो जाएगा, माइनस, एक माइनस साइन है तो माइनस साइन तो चला ही गया, तो 2nd यहाँ रह गया। अब रीअरेंज कर दो और रीअरेंज करने के बाद इक्वेट करो, सो बेसिकली यू विल गेट द स्टुअर्ट्स थ्योरम अगेन। ये सिंप्लीफिकेशन प्लीज़ डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, और हमें ये पता है कि m प्लस n का वैल्यू बच्चों कितना होगा, a। ठीक है, आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। 2d तो ऐसे ही कटा दो आप। ठीक है, चलो मैं ही करता हूँ, m स्क्वायर n प्लस डी स्क्वायर n ये आ गया, माइनस सी स्क्वायर n इज इक्वल टू बी स्क्वायर m माइनस डी स्क्वायर m माइनस एन स्क्वायर m। ठीक है, सो बेसिकली क्या बच रहा है यहाँ से, बी स्क्वायर m प्लस सी स्क्वायर n ये तो एक तरफ आ गया, और m स्क्वायर n प्लस, इसको मैं एक तरफ ले रहा हूँ और इधर मैं इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ, m स्क्वायर n प्लस एन स्क्वायर m, तो mn इंटू एम प्लस एन डेट इज़ a, और प्लस डी स्क्वायर फिर से बाहर ले रहा हूँ तो डी स्क्वायर इंटू ए, तो यही तो प्रूफ करना था, a डी स्क्वायर प्लस एम एन इज इक्वल टू बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन। दिस इज़ द अल्टरनेटिव प्रूफ। कोसाइन फार्मूला यूज़ करके बच्चों, जो बच्चे क्लास 11th में उसे आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस पे इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन किया जाए तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। मान लो तुमको एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें कि AD क्या है, BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब AB दे दिया 8, AC दे दिया है 6, BD दिया है 4, बोल रहा है AD का लेंथ निकालो। तो बेसिकली अगर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पहले यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, इट सेज AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय DC। अब AB कितना है 8, AC कितना है 6, तो BD कितना है 4, DC कितना होगा मान लेते हैं x। सो बेसिकली दिस इज़ 3, तो x कितना हो गया 3, सो DC दैट इज़ DC इज़ x एंड x इक्वल टू 3, ये आ गया। अब बेसिकली हमें क्या चाहिए, AD, तो AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टुअर्ट्स थ्योरम यूज़ करेंगे। स्टुअर्ट्स थ्योरम बच्चों कैसे लगाएंगे, तो स्टुअर्ट्स थ्योरम में याद रखने का क्या है कि क्या था, 6 का स्क्वायर इंटू 4 था, तो 6 का स्क्वायर इंटू 4, फिर 8 का स्क्वायर इंटू 3 था, 8 का स्क्वायर इंटू 3 था, ये हो गया। फिर A था, A कितना हो जाएगा 7, AD का लेंथ नहीं पता, तो AD का स्क्वायर था प्लस m इंटू एन डेट इज़ 4 इंटू 3 डेट इज़ 12, ये आ गया। अब यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 3 इज़ 192 एंड डेट इज़ 12 7 84 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, ये। सो बेसिकली यहाँ से कितना वैल्यू आ रहा है 192 और 84, सो अगर इसको हटा दें तो 108, 108 और 144, सो बेसिकली 252 बाय 7 डेट इज़ इक्वल टू AD स्क्वायर, तो 7 3 या 21, 7 6 या 42, तो AD क्योंकि ये पॉजिटिव चाहिए हमें आंसर, क्योंकि लेंथ है, तो AD कितना हो गया 6, सो आंसर इज AD इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल to the trisection point of the hypotenuse is equal to 5/9 the length of the hypotenuse। इसका मतलब क्या है, एक ट्रायंगल ABC है,
जो कि एंगल ए 90 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या रहा है कि 3 वर्ड ट्राइसेक्ट हुआ है, मतलब बी डी बराबर डी ई बराबर ई सी है। सो बेसिकली दिया क्या है, बी डी बराबर डी ई बराबर ई सी दिया हुआ है एंड डैट इज़ इक्वल टू A/3। ये तो ठीक है। अब साथ में क्या दे रखा है, सारे का लेंथ दे रखा है। प्रूफ क्या करना है कि डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर जो होगा वो 5/9 ए स्क्वायर होगा। सो हाउ डू वी डू इट? तो बेसिकली दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अगेन स्टेवर्ट्स थ्योरम। तो स्टेवर्ट्स थ्योरम लगाएंगे कैसे? सो एक बार तो ए डी कट कर रहा, एक बार ए डी कट कर रहा और एक बार ए ई कट कर रहा। तो एक बार स्टेवर्ट थ्योरम ए डी की वजह से लगा सकते हैं और एक बार वी कैन पुट थ्रू ए। तो लगेगा कैसे? तो सी स्क्वायर इंटू, अब देखो किस में लगा रहे हैं, एक बार ए डी की वजह से लगा रहे हैं। तो ए डी की वजह से डी सी जो होगा वो 2/3 ए होगा और ये A/3 होगा। तो बेसिकली स्टेवर्ट थ्योरम क्या कहेगा कि c का स्क्वायर इंटू 2/3 प्लस, अब c का स्क्वायर इधर आ गया तो बेसिकली b का स्क्वायर इंटू A/3 होगा इज इक्वल टू, a तो कॉमन है, बाकी अंदर कितना बचा, d का स्क्वायर बचेगा प्लस 2/3a इंटू A/3, ये आ गया। अब a तो कैंसिल कर सकते हैं सबसे, ठीक है। ये फॉर ए डी हुआ तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। अब ए के लिए सिमिलरली लगाएंगे तो सी स्क्वायर इंटू A/3 होगा प्लस बी स्क्वायर इंटू 2A/3 होगा, डैट इज इक्वल टू ए तो रहेगा ही रहेगा। अब डी के जगह ई स्क्वायर लिखेंगे प्लस इस बार A/3 इंटू 2A/3, ये भी सेम है, ये तो रहेगा। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बच रहा है, ए तो सारे से कॉमन है तो हटाया जा सकता है, ए यहाँ से भी हटाया जा सकता है। तो बेसिकली बचा क्या, सी स्क्वायर इंटू 2/3 ये बच रहा है प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/3 ये बच रहा इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस कितना 2/3 इंटू 1/3 ए स्क्वायर ये बचा। और इधर कितना बचा, सी स्क्वायर 1/3 प्लस बी स्क्वायर 2/3 इज इक्वल टू ई का स्क्वायर प्लस कितना 2/3 इंटू 1/3 ए स्क्वायर ये बच रहा है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो बेसिकली कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर हो गया, इधर कितना हो गया डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2/9 था और 2/9 था तो डैट इज़ 4/9 ए स्क्वायर। सो दिस इज़ 4/9 ए स्क्वायर। अच्छा, अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो तो ए स्क्वायर के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इज़ हैविंग एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेसिकली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ए स्क्वायर के बराबर है। तो ये तो हम लिख ही सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 4/9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो गया, 5/9 a square is equal to d square plus e square, and this was the thing which we were required to prove. तो hence proved, ठीक है। अब बच्चों इसके नेक्स्ट सीरीज़ जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग लगभग 24 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लो, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, please keep watching and subscribe. Thanks a lot.